Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the pending topics of the peds as the empatico. It's very important. अब इसमें देखो ये कॉमन इन्फेक्शन है जो कि आपकी एपिडेमिस के सुपरफिशियल लेयर होती है उसको इन्फेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये हाईली कंटेगियस होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कॉज होता है। इटियोलॉजी स्टेप 4 MRSA बीटा हेमोलिटिक स्टेप्टोकोकस पैथोजेंस आ जाते हैं। अब इसकी टाइप के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी वाले जो होते हैं ना वो नॉर्मल स्किन को करेंगे, सेकेंडरी जो होते हैं वो वोंडेड स्किन पे कर रहे होते हैं। रिस्क में मैल्यूट्रिशन, इम्यूनोसप्रेशन, ओवर क्राउडिंग, डायबिटीज़ आ जाती है। उसके बाद ट्रिगरिंग फैक्टर के अंदर वेरिसेला, herpes zoster, स्क्रैचिंग, लाइस, बर्न, ट्रोपा और इंसेक्ट बाइट आ जाता है। उसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या हो गया, अब आप पिक्चर में देखो जैसे छोटे छोटे वेसिकल्स बनेंगे, उसके अंदर कोई फ्लूइड होगा और जब उसको वो रप्चर होते हैं ना तो वो एक जैसे फ्लैसिड बुलार डार्क ब्रिलियंट फ्लूइड होगा। जब वो रप्चर होंगे तो नीचे एर्थमेटस बेस हो जाती है विद द रिम ऑफ द स्केल रिमेज। नॉन पिलस में क्या होगा कि मल्टीपल वेसल्स और पस्ट्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होगी। जैसे वेसिकल रप्चर होगा तो ऊपर क्या होता है, हनी कलर क्रस्ट बन जाता है और उसमें पर्लेंट एक्सुडेट होगा। इसमें रैपिड स्प्रेड और सेटेलाइट लेयन बन जाती है, रीजनल लिम्फेडिनोपैथी होती है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर रीनल डिसफंक्शन, सेप्टिक आर्थराइटिस, स्कारलेट फीवर, सेप्सिस और इसे इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो आपने नहीं भूली वो है स्टेफिलोकोकस स्केल्डेड स्किन सिंड्रोम होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर आपने हाइजीन मेंटेन करनी है, बैंडेज से कवर करना है और पेशेंट को काउंसल करना है। उसके बाद ड्रग यूज़ इन द, अब इसमें कौन सी ड्रग यूज़ करते हो आपने, म्यूपेरोसिन याद रखनी है, टॉपिकल एंटीबायोटिक, ठीक है, मुपीरो, रेटेम्पोलिन, फ्यूसिडिक। अब इसमें फ्यूसिडिक एसिड ज़्यादा दे रहे होते हैं, आपने अपनी देखा होगा क्लिनिक्स पे भी। उस पर सेफालेक्सिन आ जाती है, थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन भी यूज़ कर सकते हो, अमोक्सिसिलिन, क्लेवलेनिक एसिड जो ऑगमेंटन होती है, ठीक है, डिक्लोक्सासिलिन, क्लिंडामाइसिन यूज़ कर सकते हैं। ये तो इतने ज़्यादा हैं, इसमें से कोई भी याद रख लो, इसमें सच इतना डिटेल में कोई भी नहीं पूछता। डायपर डर्मेटाइटिस, डायपर रैश होता है, कॉमन स्किन कंडीशन, अफेक्ट इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। अब इसकी टाइप्स हैं 3, इरिटेंट, इन्फेक्शन और स्टेफिलोकोकस। अब कॉज क्या होगी, जैसे प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा यूरिन का, फेसेस का, फ्रिक्शन और रबिंग होगी फ्रॉम द डायपर्स, स्किन इरिटेशन हो जाती है, इन्फेक्शन होगा और एलर्जी हो सकती है। सिम्टम्स में क्या होगा कि रेड इन्फ्लेम स्किन हो जाती है, टेंडर स्किन लियन बनती है, ब्लिस्टर पस्ट्यूल्स बन जाएंगे, इचिंग, बर्निंग, स्टिंगिंग सेंसेशन होगी और फाउल ऑर्डर आती है। ट्रीटमेंट ये है कि आपने डायपर के एरिया को क्लीन रखना है, ड्राई चेंज करने डायपर, फ्रीक्वेंटली यूज़ अ जेंटल स्किन प्रोडक्ट और अप्लाई द टॉपिकल क्रीम जैसे कि जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया। अंडरलाइन कंडीशन को अगर जैसे फंगल है तो आप एंटी फंगल दोगे, इरिटेंट को अवॉइड करें, प्रिवेंशन, चेंज डायपर रेगुलरली, यूज़ द ब्रेथेबल डायपर्स, कीप द डायपर एरिया क्लीन एंड द ड्राई, अवॉइड हार्श स्किन। उसके बाद है इरिटेंट डायपर डर्मेटाइटिस। डायपर डर्मेटाइटिस कैन बी रिगार्डेड एज अ प्रोटोटाइप। नेक्स्ट पे इरिटेंट डायपर डर्मेटाइटिस क्या होता है, डायपर डर्मेटाइटिस कैन बी रिगार्डेड एज अ प्रोटोटाइप ऑफ द इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन टू द ओवर हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, फ्रिक्शन, मैसेरेशन, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द यूरिन और फेसेस की वजह से हो जाता है। डायपर कैन बी क्लियर बाय द फ्रीक्वेंट डायपर चेंज, जेंटल थ्रो द क्लेंजिंग, एप्लीकेशन ऑफ द लुब्रिकेंट। नेक्स्ट पे आ जाता है कैंडिडल। इसमें कैंडिडा का इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें सेटेलाइट लियन बनते हैं, रेड पिंक टेंडर स्किन होती है, इसमें 1 से 2 मिलीमीटर पस्ट्यूल्स मिलेंगे, पेप्यूल्स मिलेंगे और एसोसिएट होता है विद द ऑरल थ्रश। मोस्ट केसेस आर वेल ट्रीटेड विद द टॉपिकल एंटीफंगल थेरेपी। स्टेफिलोकोकस डर्मेटाइटिस जो स्टेफिलोकोकस की वजह से होगा, इसमें थिन वॉल पस्ट्यूल ऑन द एर्थमेटस बेस होगा, रप्चर हो जाते हैं रैपिडली, ड्राई प्रोड्यूसिंग स्केलिंग होगी। ग्राम स्टेन ऑफ द पस्ट्यूल कंटेंट डेमोस्ट्रेट करेगा न्यूट्रोफिल क्लस्टर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव का यू कैन सी इन द पिक्चर। द नेक्स्ट वन एज ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बताया हुआ है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस ऑटोसोमल डिजीज़ है, डोमिनेंट जेनेटिकल हेरिटेड डिसऑर्डर जिसमें नर्व टिश्यू ग्रो करते हैं नॉर्मली और फिर क्या बना देगा एक ट्यूमर। ये बनाइन भी हो सकते हैं और सीरियस भी हो जाएगा, मलिग्नेंट भी। NF1 इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, इफेक्ट करेगी ऑल न्यूरोक्रेस सेल को जिसमें मेलानोसाइट आ जाते हैं, एंडोन्यूरल फिब्रोब्लास्ट। Melanocyte also function abnormally in this disease, resulting in the disorder. Skin pigmentation में bodies में cafe ऑलेट spot बनते हैं. Approximately half of the cases are due to the normal mutation. No other affected family members are seen to affect the male and the females equally. अब इसकी टाइप 1 के अंदर आ जाते हैं वॉन रॉकी लेंग-हॉसन डिजीज़ इसे कहते हैं, मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। इसके अलावा ये कैसे प्रेजेंट करता है, यू कैन सी इन द पिक्चर, वन प्लेक्सिफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा, लार्ज क्लस्टर ऑफ द ट्यूमर इन्वॉल्विंग द मल्टीपल ट्यूमर। इसमें फ्रैकलिंग ऑफ द ग्रॉइन और द एक्जिला 2 mm or 3 in the diameter. Capiolate spot 6 or more, measuring the 5 mm in the greatest diameter in the pre-pubertal individual and over the 15 mm in the greater diameter in the post-pubertal individuals. इसमें लेस जो नोड्यूल्स मिलते हैं जैसे आपके जो हेमाटोमा ऑफ आयरिस, इसमें फ्रैकलिंग हो जाती है आयरिस की 2 और मोर। द नेक्स्ट वन, इसमें ऑप्टिक नर्व का ट्यूमर हो जाएगा विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑप्टिक ग्लायोमा। डिस्टिंक्टिव ऑस्शियस लेन मिलती है जिसमें स्फेनॉइड डिस्प्लेजिया और कॉर्टिकल थिनिंग होती है ऑफ द लॉन्ग्स बॉन विद और विदाउट सूडोआर्थरोसिस। First degree relative with the NFN host diagnosis was based upon these criteria.
इसमें मैक्रोसेफेली आ जाती है 30 to 50% ऑफ द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन विदाउट एनी हाइड्रोकेफलस में एपिलेप्सी है, लेंटिकुलर ओपेसिटी, स्कोलियोसिस वगैरह आ जाता है। NF1 जो है वो ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ट्यूमर हाइड्रोसील, और इसमें अर्ली प्यूबर्टी आ जाएगी। अब टाइप टू को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल। इसमें म्यूटेशन हो जाती है मैरालिन की 10% ऑफ ऑल द केसेस ऑफ द न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस डिसऑर्डर मैनिफेस्ट करेंगे। बायलेटरल कॉस्टिक न्यूरोमा हो सकता है। इसको ऐसा जितना करने की जरूरत है। इसमें हेड एक, बैलेंस प्रॉब्लम, फेशियल वीकनेस, ट्यूमर, डेफनेस वगैरह आ सकती है। और जो NF2 होगा वो इंक्रीज़ कर देता है मेनिंजियोमा एपेंडाइमा का रिस्क। इसके वेरिएंट्स में 3, 4, 5, 1, 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लायोमास, न्यूरोमास, ये सब चीज़ें बार बार बताई मैंने। लर्निंग डिसेबिलिटी और कोग्निटिव इसमें क्या होगा कि डेवलपमेंट हो जाती है एपिलेप्सी की इन द अफेक्टेड इंडिविजुअल, इंक्रीज रिस्क ऑफ द ल्यूकेमिया, डेफनेस, न्यूप्लाज्म हो सकता है। ट्रीटमेंट, देयर इज नो क्योर फॉर द कंडीशन। सर्जरी मे बी नीडेड व्हेन द ट्यूमर कंप्रेस द ऑर्गन। लेस देन 10% ऑफ द पीपल विद द न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस डेवलप द कैंसरस ग्रोथ, एंड the chemotherapy may be the successful in this condition. Genetic screening and the counseling for the families with the neurofibromatosis. अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कैफेलोट्स बहुत मिलते हैं। एनी टाइप 2 अगर न्यूरोफाइब्रोमास हैं, फ्रेकल्स मिलेंगे, ऑप्टिक ग्लामा, लिस्ट नोड्यूल है, ऑस्टियस लेंस आते हैं, और ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब इसमें बैकवेड वाइडमैन सिंड्रोम आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें मैक्रोसोमिया, मैक्रोग्लोसिया और अम्फेलोसिल 3 चीज़ें होती हैं। द नेक्स्ट वन इसकी एसोसिएशन न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं। ग्रोथ मोन मेचुरेशन होगी, डायफ्रैग्मेटिक इवेंट्रेशन होगी, हेमी हाइपरट्रॉफी। मैनेज कैसे करोगे, हाइपोग्लाइसीमिया को कंट्रोल करोगे, मैक्रोग्लोसिया को, ठीक है। और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाओगे, AFP जो आपको मैंने बताया था ओम्फेलोसील में होता है। एवरी 6 मंथ थ्रू द 6 ईयर ऑफ द एज टू लुक फॉर द वर्म्स और द हेपेटोब्लास्टोमा। नेक्स्ट वन फॉर अ चाइल्ड विद अ बैकविद बाइडमैन सिंड्रोम, इंक्रीज रिस्क ऑफ द लिवर कैंसर। उसमें आपने अल्फा फीटो करवानी होती है। अगर वो ज़्यादा होगी तो इंडिकेटर हेपेटोब्लास्टोमा हो सकता है, ठीक है। और एमर्जिंग स्टडीज़ करवाते हैं उसके अंदर। बॉन्ड डिसऑर्डर में फिर जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस आ जाता है। ये बच्चों के अंदर जब जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसे हम बोलते हैं। इसमें जुवेनाइल रोमेटॉइड, जुवेनाइल क्रॉनिक आर्थराइटिस आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर ये एटलीस्ट लिमिटेशन फॉर पेन विद अ फंक्शनल लिमिटेशन एटलीस्ट 6 वीक ऑफ अननोन कॉज डेट स्टार्ट बिफोर द 16 ईयर ऑफ द एज। साइन और सिम्टम में आर्टिकुलर में जॉइंट स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस, वहाँ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर के अंदर आ जाता है जनरल गॉट डिस्टर्बेंस, स्किन और एंथेस्टाइल जिसमें टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। द नेक्स्ट वन साइन और सिम्टम में फीवर, पैरारेक्सिया, लॉस ऑफ द वेट, ग्रोथ डिस्टर्बेंस हो सकती है। स्किन में सबकुटेनियस नोड्यूल्स, रैश है, पेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। एंथेसाइटिस के अंदर टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब जुवेनाइल को हमने 3 मेजर टाइप में किया है, ओलिगो, पॉली और सिस्टेमिक, ठीक है। इसमें RF पॉजिटिव जो होते हैं ना, पॉली आर्टिकुलर, इसमें RF पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं देन आप सीरो नेगेटिव कंसीडर करके उसको ट्रीट करते हो। क्लासिफिकेशन में ओलिगो आ गया, इसमें पॉली आर्थराइटिस है। इसमें अगर RF फैक्टर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, फिर एनेस्थेटिक के अंदर एनेस्थीसाइटिस के अंदर सोरिएटिक आ जाएगा और सिस्टेमिक कॉन्सेप्ट होगा। ओलिगो आर्थराइटिस में क्या होता है कि पॉली में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ओलिगो में जैसे 2 टाइप्स ऑफ हो गए, ठीक है। इसमें ये मोस्ट कॉमन होती है जुवेनाइल इन द यंग पीपल। इट अफेक्ट्स अ 4 और फीवर जॉइंट इन फर्स्ट 6 मंथ। लेस दैन 6 ईयर ओल्ड में अफेक्ट लेस दैन द 4th जॉइंट, अफेक्ट ग्रेटर दैन द 4th जॉइंट आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द डिजीज़। ओलिगो के अंदर ये ज़्यादा फीमेल को इफेक्ट करेगा, लार्जर जॉइंट को करता है, एसोसिएट करता है विद आइज़ के साथ होगा तो उसे यूवेआइटिस बोलते हैं। एक्सटेंडेड आर्थराइटिस के अंदर आफ्टर द 6 मंथ और मोर पेशेंट विद ओलिगो आर्टिकुलर एक्सटेंडेड आर्थराइटिस, 5 और मोर जॉइंट, ये भी लार्ज और इवन स्मॉल जॉइंट को भी इन्वॉल्व करता है। द नेक्स्ट वन इज़ अ पोलियार्थराइटिस। इसके अंदर क्या होगा, 5 फोर्स में लेस देन 4 और इसके अंदर क्या होगा, 5 और मोर जॉइंट को करेगा, ठीक है। इसमें अगर RF फैक्टर पॉजिटिव है और ये ग्रेटर दैन 5 जॉइंट को इन्वॉल्व कर दें द फर्स्ट 6 मंथ विद अ नेगेटिव RF 9 से 12 और ज़्यादा 5 जॉइंट को इन्वॉल्व कर रहा है इन द 6 मंथ और ग्रेटर दैन टू एटलीस्ट 3 मंथ्स। पॉली के अंदर ये यंगर पीपल में ओवर द 10 ईयर, फीमेल को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, स्मॉल लार्ज सबको, जैसे रोमाटॉइड पढ़ते हो वैसे ही है सेम। अब इसमें क्या होगा, एनीमिया, नोड्यूल, फटीग, पुअर एपेटाइट, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन एज अ सिस्टेमिक आर्थराइटिस में क्या होगा कि सिस्टेमिक के अंदर 2 से 4 ईयर ओल्ड है, अगर ग्रेटर देन 1 जॉइंट को इफेक्ट कर रहा है विद प्रोसीडेड बाय द फीवर, सिस्टम को इन्वॉल्व कर लिया ना, रैश, लिम्फ नोड, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, पेरिकार्डाइटिस वगैरह हो सकता है। इसमें फिर उन्होंने फिर से वही बातें उन्होंने बार बार रिपीट की हुई हैं। उसको अगर आपने रीड करना है तो आप कर सकते हो। इसमें फीवर में स्पाइकिंग फीवर आ जाएगा, जॉइंट सिम्टम आएंगे, पेल पिंक रेड स्पॉट बनते हैं, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर रैश,
ठीक है। देन फिर आ जाता है सोरियासिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियासिस मैंने आपको बताया था, स्केली रेड रैश बन जाता है, ज़्यादा एक्सटेंसिव सर्फेसेस पे होता है, और अगर इसके साथ आर्थराइटिस भी हो जाए तो इसमें दोनों चीज़ें हो जाएंगी, नेल पिटिंग, ओंकोलाइसिस, डिक्टेलाइटिस, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। इसमें फिर अकर एट एनी एज मेल और फीमेल होती हैं, फी और मैनी जॉइंट इन्वॉल्व द हिप और द बैक एसोसिएटेड। इस टेबल में देखो, ओलिगो में लेस देन 5 है, पोली में ग्रेटर देन 5 है, सिस्टमिक के अंदर वेरी करता रहता है, स्पॉन्डाइलो में मीडियम टू लार्ज वो भी वेरी करेंगे। ठीक है। आई डिजीज़ ज़्यादा ओलिगो में है, पोली में होती है, और सिस्टमिक के अंदर वाले सारे सिस्टमिक वाले फीचर आएंगे, ज़्यादा फीवर होगा। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन आपने CBC, ASR, एक्सरे, ANA, रोमाटॉइड फैक्टर करवा देते हो, कॉम्प्लीमेंट, फेरिटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, HLA-B27, फ्लूइड की एस्पिरेशन करवा देते हैं। एक्सरे के अंदर आपको जॉइंट स्पेस नैरोइंग मिलेगी और एरोजन ऑफ द बोन। ट्रीटमेंट इसका इन्फ्लेमेशन को कम करना है, आपने सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है, डिक्रीज द पेन एंड द स्वेलिंग। नेक्स्ट में आपने बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। ठीक है। एनसेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और इसमें इंजेक्शन दे सकते हैं, डिमार्ड्स दे देंगे। ट्रीटमेंट इसमें एनसेड में नेप्रोक्सन आ गया, ये सारी इंडोमेथासिन, डिक्लोफेनिक है कॉर्टिकोस्टेरॉइड में। फिर इंजेक्शन में ट्राइमेसानोन आ जाता है, प्रेडनिसोलोन। डिमार्ड के अंदर मीथोट्रिक्सिया, सल्फासेलाजीन, HCQ जो देती हैं, लेफ्लोनामाइड। बायोलॉजिकल के अंदर फिर वो जो टोक्लेजुमैब आ गया, इन्फ्लिक्सिमैब आ गया, इनमें से देते हैं। डोजेज अगर याद रहती हैं तो आप यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। ट्रीटमेंट्स का फिर आपने प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन अवॉइड करनी है, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, मसल को स्ट्रेंथन करना होता है, अगर आईयूवीआइटिस है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को चेक करवाएंगे, न्यूट्रिशन थेरेपी में कैल्शियम इनटेक और विटामिन डी देंगे। ट्रीटमेंट इसका ऑर्थोटिक मैनेजमेंट में स्प्लिंट और फोर्थ ऑर्थोटिक यूज़ करते हैं, थर्मोथेरेपी के अंदर हीट ट्रीटमेंट, मसाज और कोल्ड थेरेपी यूज़ करेंगे। ठीक है। इसमें आप देख लो कि एक सेकेंड, हाँ, इसमें उन्होंने ना ये 10 स्टेजिंग बताई हुई है। स्टेज 1 के अंदर पीरियड्स हैं, इसमें पेपिला ओनली एलिवेट होते हैं बिटवीन द एज ऑफ द 8 to 11 ईयर, हाई वेलोसिटी 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर होगी। फिर स्टेज 2 के अंदर ब्रेस्ट बर्ड होती है, एलिवेशन ब्रेस्ट बर्ड, और पेपिलाज होंगे, स्मॉल मोन बनता है, और एरोला का डायमीटर भी एलिवेट हो जाता है, हाई वेलोसिटी 7 to 8 सेंटीमीटर पर ईयर होगी। स्टेज 3 के अंदर ब्रेस्ट और एरोला फर्दर इन्लार्जमेंट होती है, हाई वेलोसिटी जो होगी वो हाइट की वो 8 सेंटीमीटर पर ईयर हो जाएगी। फिर 4 के अंदर लेस देन 7, फिर उसके बाद फाइनल हीट हाइट होती है वो 16 पे आ जाती है। अब इसमें पहले आपने देखा स्मॉल मोड एरोला का डायमीटर बढ़ रहा था, और इसके अंदर नो सेपरेशन ऑफ देयर कंडर, इसमें फर्दर इन्लार्जमेंट होती है ब्रेस्ट और एरोला की। 4 के अंदर एरोला पेपिला की वो सेकेंडरी मोड बना देते हैं अबव द ब्रेस्ट लेवल। ठीक है। और 5 के अंदर ये मेच्योर स्टेज होती है, यहाँ पे पेपिला सिर्फ प्रोजेक्ट करते हैं बाय द रिसेशन ऑफ द एरोला टू द जनरल ब्रेस्ट कंट्रोल। प्यूबिक हेयर स्टेज 1 के अंदर नो प्यूबिक हेयर, स्टेज 2 के अंदर स्लाइटली ग्रोथ होती है, पिगमेंटेड डाउनी हेयर। स्टेज 3 के अंदर वो डार्कर और कॉर्सर हो जाते हैं। 4 के अंदर हेयर इज अडल्ट इन द टाइप, नो स्प्रेड टू द मीडियल सरफेस ऑफ द थाई। 5 के अंदर अडल्ट इन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी विद द नो इनवर्स ट्रायंगल। ओके। देन बॉयज़ का बता दिया है, स्टेज 1 के अंदर टेस्टिस स्क्रोटम पैनिस सेम साइज होते हैं, वॉल्यूम ऑफ द टेस्ट इज लेस देन 1.6 सेंटीमीटर, इसमें उसमें 7 to 8 सेंटीमीटर दिख रहे थे, इसके अंदर हाँ उसमें भी आलमोस्ट यही थी, 5 to 6, 7 to 8, फिर 8, और फिर 10, और फिर अचीव हो जाती है। इसमें स्क्रोटम स्टेज 2 के अंदर स्क्रोटम टेस्टिस एनलार्ज होते हैं विद अ चेंज इन द टेक्सचर एंड द स्लाइट रेडनिंग। इसमें नेक्स्ट पे स्क्रोटम टेस्टिस एनलार्ज हो जाती है विद अ चेंज इन द टेक्सचर। हाइट पहले आप देख लो, फिर उसके बाद स्क्रोटम टेस्टिस, और फिर लेंथ। अब लेंथ ऑफ द टेस्टिस पहले जो है वॉल्यूम 1.6 है, फिर 2.5 से 3.2, फिर 3.3 से 4.4 है, फिर 4.1 से 4.5 है। अब जैसे भी आपको इजीली याद रहता है यू कैन रीड इट। इसमें भी नो प्यूबिक हेयर, फिर स्लाइटली ग्रोथ, फिर ओवर द जंक्शन ऑफ द प्यूबस, फिर हेयर्स अडल्ट इन द टाइप, नो स्प्रेड टू द मीडियल सरफेस ऑफ द थाई, इसमें भी वही चीज़ें। व्हेन यू वांट टू रिमेंबर द मोटर स्किल फ्रॉम 6 to 12 मंथ, अब आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो। 6 सिट, 9 पे क्रॉल होता है, 12 पे वॉक होती है। ठीक है। 6 पे वो सिटअप होता है विद द स्पोर्ट, 9 पे वो क्रॉल करेगा, और 12 पे वॉक करता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है। अब इसमें 6 को 9 से 12 से मोर। अब इसमें 6 में कोइंग और बबलिंग, और 9 मंथ पे से द फर्स्ट वर्ड जैसे मामा बाबा, और 12 मंथ पे कहेगा से अ फ्यू वर्ड स्टार्टिंग द कॉम्बिंग वर्ड्स। ठीक है। उसके बाद इफ़ यू वांट टू रिमेंबर द माइलस्टोन ऑफ द कॉग्निटिव एंड द डेवलपमेंट, इसमें अपने 6 मंथ पे क्या करेगा, 6 रिकॉग्नाइज करते हैं फेमिलियर फेसेस को, और 9 मंथ पे इमिटेट एक्शन इन द साउंड, और फिर 12 मंथ पे वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट और टॉयज़ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देगा। टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।